Hello everyone, welcome to the platform of Sarthi IAS. Once again, I, your teacher Poonam Sharma, is again in front of you with a new topic that is the part of the chapter Earth Crust that is taken from the book जीसी लियोंग. जैसे कि आप सब जानते हैं, सारथी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हम जीसी लियोंग की सीरीज के साथ काम कर रहे हैं और इसी सीरीज के चैप्टर 1 को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर 2 जिसका एक पार्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको प्रेजेंट किया है. मुझे उम्मीद है और आई होप कि आप सबने उस वीडियो को जरूर देखा होगा और जो व्यूअर्स और जो बच्चे इन सीरीज को अभी तक नहीं देख पाए हैं, इन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, तो आप लिंक पे जाकर के सारथी आईएएस के लिंक पे जाकर के तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और जीसी लियोंग की इस सीरीज का आनंद उठा सकते हैं, अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं और सभी टॉपिक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन को ले सकते हैं और अपनी स्टडीज में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो माय डियर व्यूअर्स, आज हम सेकंड डे है हमारा आज टॉपिक चैप्टर 2 के साथ, जिसमें हम अर्थ क्रस्ट जो है वो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं. हमारे प्रीवियस वीडियो में अर्थ क्रस्ट का फर्स्ट लेयर जो है अर्थ क्रस्ट, उसको हमने डिस्कस किया. अर्थ क्रस्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में दिया गया है. उसके साथ हमने एनसीईआरटी से सोर्सेस को भी टच करने की कोशिश की है, ताकि जीसी लियोंग और एनसीईआरटी का कंपैरिजन जो है वो साइड बाय साइड चल सके और जो बच्चे एनसीईआरटी को सेपरेटली स्टडी करते हैं और जीसी लियोंग को सेपरेटली स्टडी करते हैं, उनको एक कंक्लूजन मिल सके कि हम दोनों बुक्स को हमने किस तरह से कंबाइन करके अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म करना है, उनको कंप्लीट करना है. क्योंकि बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि जीसी लियोंग इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. ये हमने अपनी फर्स्ट ओरिएंटेशन वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि जीसी लियोंग किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और अब हम एक एक चैप्टर के साथ, एक एक टॉपिक के साथ हम कॉम्बिनेशन में एनसीईआरटी और जीसी लियोंग का जिस जो है वो आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेट अस मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है. जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट लेयर हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन हो चुकी है. हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन में अर्थ की लेयर क्रस्ट को, फर्स्ट टॉप मोस्ट लेयर जो है वो अर्थ इंटीरियर की, उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं. हमने डिस्कस किया ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, ये किन एलिमेंट से बनी है, इसमें सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, इसकी डेंसिटी कितनी है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन में स्टडी किया और आप वीडियो को सुन करके अर्थ क्रस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं. तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकेंड लेयर की तरफ, जो हमारी सेकेंड डाउन टॉप बॉटम की तरफ जाते हुए, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए जो हमारी सेकेंड मोस्ट लेयर है, जिसका नाम है मेंटल. तो हम मेंटल को डिस्क्राइब करेंगे, मेंटल की डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे कि जो मेंटल है वो क्या है. तो मेंटल की जब हम बात करते हैं तो मेंटल इट इज द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट. जब हमारा क्रस्ट जहां हमारा खत्म होता है, जहां पे हमारी क्रिस्टल लेयर फिनिश होती है, उसके बाद कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज आ जाती हैं जो कि ट्रांजिशनल जोन्स होती हैं, जो कि हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो वो जो ट्रांजिशनल जोन के बाद आफ्टर क्रस्ट जो हमारी लेयर स्टार्ट हो रही है, दैट इज द मेंटल. इस लेयर को क्या कहते हैं? इट इज मेंटल. इट इज नॉट मेंटल, इट इज मेंटल. देयर इज अ ए इन बिटवीन इट. तो हम क्या कहेंगे? इसे मेंटल कहेंगे. द डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल, जैसे कि मैंने आपको कहा, डिसकॉन्टिन्यूटी मीन्स अ ट्रांजिशनल जोन between the crust and the mantle. It is called as the मोहोरोविकिक discontinuity, या हम इसे मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हैं. तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स हैं, जिसमें क्रस्टल लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, देन मैंटल है और लास्ट बॉटम लेयर हमारी कोर है. अब जो हमारी क्रस्ट है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू आउटर मोस्ट क्रस्ट एंड द इनर क्रस्ट, आउटर मैंटल एंड द इनर मैंटल, आउटर कोर एंड द इनर कोर, राइट. तो लाइकवाइज हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, मींस ट्रांजिशनल जोन्स हैं, जहां हमारी एक जोन खत्म हो रही है, एक लेयर खत्म हो रही है, उसके बाद एक ट्रांजिशनल जोन आ जाती है, मींस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस जोन तक ही मिलेंगे. उसके बाद हमारे मेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टअप हो जाते हैं, जिसे हम डिसकॉन्टिन्यूटी जोन कहते हैं या ट्रांजिशनल जोन कहते हैं. तो इस जोन, जो जोन क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है, उसे हम मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं या हम मोहोरोविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं. जो मेंटल का एक्सटेंशन है, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी. जब हम मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल का जो एक्सटेंशन है वो मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी से
हम ये नहीं कहेंगे कि क्रस्ट से लेकर के आउटर इनर कोर तक हमारा मेंटल है, हम कहेंगे मोहोज डिसकंटिन्यूटी से लेकर के अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स हमारा मेंटल लेयर रहता है। फाइन। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, जो 84% जो अर्थ का वॉल्यूम है और 67% जो अर्थ का मास है, वो इस सिंगल लेयर मेंटल ने ऑक्यूपाई किया है। हाउ मच? 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ मास। इसका ये टोटल हिस्सा जो है वो मेंटल ने ऑक्यूपाई किया है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर एलिमेंट्स हैं हमारे इस लेयर में, ये रहेंगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिन्हें हम ऑल टुगेदर सीमा से रिकॉग्नाइज करते हैं। सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ये हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं हमारे मेंटल लेयर। देन हम बात करते हैं डेंसिटी की। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो डेंसिटी जो है इस लेयर की वो हायर है देन द क्रस्ट एंड वेरीज फ्रॉम 3.3 टू 5.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बीच में हमारी डेंसिटी रहती है मेंटल की। जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है मेंटल का और जो एंटायर क्रस्ट है, ये बनाता है हमारा लिथोस्फेयर, जो कि एक डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो हमारा अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है मेंटल का और जो हमारी पूरे की पूरी क्रस्ट है, वो कंबाइनली हम उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो हमारा क्रस्ट है। ऐसा नहीं है बच्चों। जो एंटायर क्रस्ट, पूरे का पूरा क्रस्ट और उसके बाद मेंटल का अपर पोर्शन, ये हमारा लिथोस्फेयर डिस्क्राइब करता है। ये डिस्क्राइब करता है लिथोस्फेयर। What is that lithosphere? Lithosphere is the uppermost solid part of the mantle and the entire crust, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मेंटल कहते हैं टोटल लेयर को, और लिथोस्फेयर कहते हैं हम अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल को और उसके साथ एंटायर क्रस्ट। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं लिथोस्फेयर की जानकारी किस तरह से दी गई है, कि जो क्रस्ट है और जो हमारा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और जो अपर पोर्शन है मेंटल का, यहाँ इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, कि जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसे हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस का कि मेंटल मेंटल का जो अपर पोर्शन है या लोअर पोर्शन है, जिसे हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमारा अपर पोर्शन है मेंटल का उसे हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। और एस्थीनो का मतलब होता है वीक। एस्थीनो का मतलब क्या होता है? इट मींस वीक। एंड द क्रस्ट एंड द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, दे आर कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। आई होप आपको लिथोस्फेयर और एस्थीनोस्फेयर में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। टू मेक इट मोर क्लियर, मैं एक बार और रिपीट करूंगी कि जो क्रस्ट और जो अपरमोस्ट पार्ट है मेंटल का, दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। और जो हमारा अपर पोर्शन है मेंटल का, उसे हम मेंटल का अपर पोर्शन जो है उसे हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं। और जो हमारा वर्ड एस्थीनो है उसका मतलब होता है वीक। इसकी एक्सटेंशन कितनी है? इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर्स। और यही जो लेयर है, यही जो हमारी मेंटल की लेयर है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। जो हमारा मेन सोर्स ऑफ मैग्मा रहता है, आप सबको मालूम है कि जो लावा है उसे हम अपर लेयर पे, जब ये मोल्टन मटेरियल रीच अप करता है उसे हम लावा कहते हैं, और जब तक ये इंटीरियर में होता है इसे हम मैग्मा कहते हैं। तो ये जो अपर पोर्शन जो हमारा अब मेंटल है, जिसे हम मेंटल कह रहे हैं, ये हमारा मेन सोर्स है मैग्मा का। ये जो मेंटल है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। और दैट मैग्मा फाइंड इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। वही मैग्मा जो वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान एक रास्ता ढूंढता है सरफेस पर आने का, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मैग्मा कहते हैं। तो क्रस्ट एंड द uppermost portion of the part of the mantle, they are called as lithosphere. Upper portion of mantle is asthenosphere, that means weak, और it is extending up to 400 kilometers। और इसका जो मेन सोर्स है मैग्मा का वो इरप्ट होता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। अगर हम फिर से अगर हम एक बार और हम नजर डालेंगे मैंटल की तरफ, तो जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर रहता है मैंटल का, दैट इज 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट। So how much is the temperature? 3500 degree Fahrenheit. Fine. So 3500 degree Fahrenheit is the temperature
beneath the crust, that is in the mantle, and the core is subject to be extremely high pressure. इसके बाद हमारी जो next layer है that is core, और इसके comparison जो core है that is it is subject to extremely having the high pressure. So the interior layer of that is called as a mantle, इसे जो है वो 1800 miles thick हम कहेंगे, और ये वेरी डेंस रॉक से बनी होती है जिसे हम ओलिवाइन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ओलिवाइन कहते हैं। तो ये है आपकी डिस्क्रिप्शन कौन सी लेयर की, आपकी लेयर मेंटल की। इसी के साथ हम लास्ट लेयर की तरफ चलेंगे, दैट इज द कोर। लेट अस सी कि कोर क्या है। कोर इज बेसिकली द इनरमोस्ट लेयर। core is basically the innermost layer surrounding the earth center. core is basically the innermost layer, जो bottom most layer है उसे हम core कहेंगे, and it is the innermost layer that is layer surrounding the earth center. और जो core है, जब हम discontinuity की बात करेंगे, जो हमारी core है that is being separated by the mantle, from mantle by the layer Gutenberg डिसकॉन्टिन्यूटी, बाय द डिसकॉन्टिन्यूटी गटनबर्ग। जैसे कि हमने क्रस्ट और मेंटल में देखा, वो मोहरोविकिक डिसकॉन्टिन्यूटी है, और ये जो हमारी कोर है, मेंटल और कोर की डिसकॉन्टिन्यूटी है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गटनबर्ग्स डिसकॉन्टिन्यूटी। सो इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, आयरन और निकल, और इसे हम निफे कहते हैं ऑल टुगेदर, एक साथ हम इसे निफे कहते हैं। और जो कोर है इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 15% of the Earth's volume and 32.5% of the Earth's mass। जैसे हमने मेंटल में डिस्कस किया इसका मास और वॉल्यूम, लाइकवाइज हम कोर में डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 15% of the Earth's volume and 32.5% of the Earth's mass। That is all about the last layer, that is the core। कोर जो है दैट इज द डेंसेस्ट वन, एंड इट्स डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 9.5 टू 14.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो डेंसिटी है कोर की वो कितनी है और मेंटल और क्रस्ट की कितनी है। द कोर कॉन्स्टिट्यूट्स, कोर के अंदर दो लेयर्स रहती हैं, टू सब लेयर्स, जिन्हें हम इनर कोर और आउटर कोर कहते हैं। तो हमने कोर की डिस्क्रिप्शन किस तरह से ली, ये इनर मोस्ट लेयर है। कोर जो है वो सेपरेट है मेंटल से बाय द गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। कोर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स रहते हैं आयरन और निकल, इसे हम निफे कहते हैं ऑल टुगेदर। एंड द कोर कॉन्स्टिट्यूट्स 15% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड 32.5% ऑफ द अर्थ्स मास, एंड इट इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एंड डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 9.5 to 14.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, इनर कोर एंड द आउटर कोर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जैसे हम इनर कोर की तरफ जाएंगे, इनर कोर इज सॉलिड ड्यू टू pressure caused by the weight put on it by the earth's other top layers। it is distinct from the outer core which is found in a liquid state। अगर हम इनर और आउटर कोर की बात करें तो इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है because of the pressure created by the topmost layers over it, and जो हमारा outer core है that is in a liquid form। so the discontinuity between the upper core and the lower core is the Lehman discontinuity, and barysphere is sometimes used to refer the core of the earth or sometimes the whole interior। तो barysphere को हम क्या कहेंगे, barysphere is sometimes used as the refer as the core of the earth, या फिर हम कभी कभी इसे हम whole interior भी describe करते हैं। so इससे हमें क्लियर होता है कि हमारी लेयर्स जो है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिस्क्राइब्ड है। को क्रस्ट की डेफिनेशन हमारी प्रीवियस वीडियो में दी गई है, इस वीडियो में आपके पास मेंटल और कोर की डिस्क्रिप्शन है, और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ की डिस्कॉन्टिन्यूटीज की तरफ कि कौन कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटीज हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है। तो फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा सिलिकॉन है, ओशनिक क्रस्ट हमारा सीमा है, देन मेंटल है। और अब हम बात करेंगे अपनी डिस्कॉन्टिन्यूटीज की कि क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है वो कितने कितने डिस्कॉन्टिन्यूटीज से बना हुआ है, कौन कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटीज हमें इसके साथ देखने को मिलती है। तो हम सब ने देखा कि जो अर्थ इज इंटीरियर ये डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल से बना है। ईच ऑफ दोज मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, चाहे हम उसका फिजिकल ले लें, केमिकल प्रॉपर्टीज ले लें, टेम्परेचर ले लें, डेंसिटी ले लें, दे ऑल आर सेपरेटेड इन ईच अदर। कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीज, क्रस्ट का कैरेक्टरिस्टिक मेंटल से वेरी करता है, मेंटल का कैरेक्टरिस्टिक कोर से वेरी करता है। यूनिक लेयर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इनसाइड द अर्थ, दे आर द यूनिक वन। क्रस्ट अपने में यूनिक है, मेंटल अपने में यूनिक है, और जो हमारा कोर है
वो अपने में यूनिक है। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि ईच लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर लेयर बाय मीन्स ऑफ अ ट्रांजिशन जोन, और इस ट्रांजिशन जोन को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो हमारे पास 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं। जब हम डिसकंटिन्यूटीज की बात कर रहे हैं तो वी हैव 5 डिसकंटिन्यूटीज इन इट। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द मैंटल एंड द कोर आपने देखा, दैट इज कॉल्ड एज द गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और मोहरोविकी का आपने देखा क्रस्ट और मैंटल के बीच में है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटीज दैट आर लाइज बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल। ट्रांजिशन जोन है आउटर मैंटल और इनर मैंटल के बीच में, उन्हें हम कहते हैं रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे उसे हम? रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। discontinuity between the outer mantle and the inner mantle, right? Similarly हमारे पास कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी है, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी that is between the outer crust and the lower crust. Similarly we have Lehman discontinuity. Lehman discontinuity, this is the discontinuity, it is an abrupt increase of p waves and s waves, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये हमारी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आती है, और इस जिस सिस्मोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उनके बेसिस पर ही इनके नाम पड़े। Conrad was discontinuity was discovered by Conrad, Repeti was discovered by Repeti, and Lehman discontinuity was discovered by the Lehman, so it is called as the Lehman discontinuity. तो ये है हमारी डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज जो हमें अर्थ इंटीरियर में मिलती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉनरैड डिसकंटिन्यूटीज की तरफ से, कि कॉनरैड जो है हमारी फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी है, उसके बाद हमारी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, एंड देन लास्ट में हमारे पास लेहमन डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। और ईच लेयर, बिटवीन द ईच लेयर देयर इज अ सेट ऑफ अनदर डिसकंटिन्यूटीज लाइक गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड द मोहरोविकिक discontinuity. So this was all about today's topic, that is the interior of earth, crust, mantle and core. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जो कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपकी जीसी लियोंग की बुक में दिया गया है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई utmost knowledge to you all, to share it with you all, ताकि आप सबको जीसी लियोंग के जिस्ट के बारे में, उसके समराइजेशन के बारे में, जो भी कंटेंट इसमें दिए गए हैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद सारथी आईएएस। जिन्होंने अभी तक सारथी आईएएस के चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, और जिस सारथी आईएएस के साथ जुड़े रहिए टीचर पूनम शर्मा के साथ, टू मोर अबाउट जीसी लियोंग सीरीज, कि जीसी लियोंग की बुक जो है वो किस तरह से बता रही है, और साथ ही साथ कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे अबाउट द एनसीईआरटी एंड द जीसी लियोंग। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।